जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में संत श्री कबीरदास जी का पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग, यज्ञ, व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीज कर्मैनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमय अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर कभी भी मुंह देखी बात नहीं की। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहे। तो चलिए संक्षेप में जानते हैं संत कबीरदास जी का जीवन चरित्र। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। कहते हैं जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीरपंथी महानुभाव की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के ओरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहर तारा नामक तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीचि उसकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सियाने होने पर उन्होंने स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरु मुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द है, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तफी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंगम किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता ही था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उन्हीं के शब्द है, मसी कागज छुयो नहीं,
कलम गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित है, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यवल सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी वहां स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला जा रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ए बालक, तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना दिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ है। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीर जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। इनके संबंध में इसी प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलक बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संतों को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल था। ऐसे अनेक संत थे जो मुर्दों को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलक बुखारा ले गए। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और इन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और
दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी शव नहीं उठा तो कबीरदास जी ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहने पर वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा भी संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इनसे तंग आकर महगर चले आए। 111 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। बंधुओं, अब श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना जान लेते हैं। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा? वे मुझे मलिच मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश से वे गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथासमय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदियो 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबाजी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास पहुंच गई। फिर किसी ने यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञानुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सब शास्त्रों में लिखी है। वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराता रहता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से उनका परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए वे खड़े थे कि एक साधु उनके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब वे उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे। तब उसने कहा,
इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, यह पूरा थान ही लीजिए। श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूद और मुनाफे से सामान खरीदा जाता था। सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही नहीं था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं? वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा का पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। भगवान घट घट वासी है। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यकता का सामान लाद कर लाए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद भी जब श्री कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें घर लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्टों को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ। तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, वे परमानंद में मगन हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठे, मैं मंडली में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लेकर आऊँगा। यह कहकर कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाइयों से अपना पीछा छुड़ाया और मंडली में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदरपूर्वक ब्राह्मण को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुँचे जहां श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तू यहाँ पर पड़ा है, भूखा क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा। जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में प्रेम पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे? बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन उन्होंने एक वैश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर
वे उसी के रंग में रंग गए हैं। परंतु सच्ची बात तो यह थी कि वे मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए और मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को एक वैश्य के साथ देखकर संत जन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे कि हम तो कहते ही थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब वे वैश्य को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ सम्मान नहीं किया। फिर भी ये वहां बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा त्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सभी ने पुकार की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता रहता है। बादशाह ने आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलाम है, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं हैं। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें ना जाने कहाँ गई।
ये गंगा जी की धारा से निकलकर तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ। सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और उनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उसे उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण यह था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव, देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर वे अपने घर आए। श्री कबीरदास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के जैसे वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब वे घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठ गई। अब श्री कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी तरह से प्रसन्न किया। श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उनकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उनका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूपादि में पग गई है। अपनी इच्छानुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर उन्होंने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में उन्होंने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। तो बंधुओं, ये था श्री कबीरदास जी का पावन चरित्र कथा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।